मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है पेरेंटल केयर इन फिशेस। दे आर कंटेंट्स, व्हाट इज़ पेरेंटल केयर ये देखेंगे, बेसिक फैक्ट देखेंगे, टाइप्स जो मैन हैं ये देखेंगे, बेनिफिट्स भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर पेरेंट्स के द्वारा केयर किया जाना, यानी कि जो एम्फीबियंस के केस में है, यानी कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसको एम्फीबियंस कहते हैं, जिसमें मेढक प्रमुख रूप से आते हैं। तो मेढकों या एम्फीबियंस के द्वारा अपने एग या चाइल्ड का प्रोटेक्शन या शुरुआती स्टेज में जो प्रोटेक्शन किया जाता है उसको पेरेंटल केयर कहा जाता है। एम्फीबियंस का बेसिक फैक्ट अगर देखें तो एम्फीबियंस बेसिकली जो जल और थल दोनों स्थान में रहते हैं, इसको बेसिकली फाइलम कार्डेटा में रखा जाता है। इसका सब फाइलम अगर देखें तो वर्टिब्रेटा, किंगडम एनिमलिया। इसके अलावा इसको मैक्सिमम टाइम जल में रहने या थल में रहने के बेस पर अलग अलग और डिवाइडेशन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो यूरोडेला और भी बहुत सारे ऐसे जो डिवाइडेशन हैं ऐसे सामने आते हैं। तो एम्फीबियंस जल और थल दोनों में रहते हैं। मेल जनरली साउंड क्रिएट करते हैं। The method of caring in an amphibian generally fall under the two broad categories: protection by nest, nursery or shelter। तो नेस्ट घोंसला बनाकर या नर्सरी या फिर आवास इत्यादि का निर्माण करके यहाँ पेरेंट्स के द्वारा चाइल्ड या एग का प्रोटेक्शन किया जाता है। डायरेक्ट पेरेंट्स भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी एंड शेल्टर। तो इस टाइप का भी पेरेंटल केयर शो किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, उसके बाद डिफेंडिंग ऑफ एब्स एंड टेरिटरी, इसके बाद फोम नेस्ट, मड नेस्ट, ट्री नेस्ट। ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके अंतर्गत एम्फीबियंस अपना पेरेंटल केयर शो करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, जो एम्फीबियंस होंगे कोई नहीं चाहेगा कि अपना जो चाइल्ड है या फिर जो एग है वो सुरक्षित जगह में ना रहे, तो हर कोई चाहता है तो एक उपयुक्त जगह का चुनाव, जहाँ कोई खतरा ना हो, ज़्यादा खतरा ना हो, ऐसे फेवरेबल कंडीशन का चुनाव करके वहाँ एम्फीबियंस अपना एग देते हैं। उसके बाद डिफेंडिंग एग्स आर टेरिटरीज, तो उस टेरिटरी, उस एग वाले एरिया का रख रखाव भी ये मेल और फीमेल करते हैं। फोम नेस्ट का भी निर्माण करके, यानी कि जो जिसको हम लोग गजगजा या फिर जैसे साबुन का जो फोम बनता है, वैसे फोम का निर्माण करके उसके अंदर एग या चाइल्ड को भी रखते हैं, जैसे राइकोफेलस जो मेढक है वो रखते हैं। इसके अलावा कुछ जो ट्रॉपिकल फ्रॉग्स है वो भी इसी टाइप का कुछ स्पेशल बबल्स स्ट्रक्चर का बनाकर उसमें अंडे इत्यादि दे देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मड नेस्ट, यानी कि जो मडी एरिया होता है, जो किनारे का लदई चिप वाला एरिया होता है, लसलसा एरिया होता है, उस एरिया में घोंसले के समान स्ट्रक्चर बनाकर उसमें अंडे दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार ट्री नेस्ट, ट्री का कोई पार्ट, छाल है या पत्ती इत्यादि है, उसमें अंडे दे दिए जाते हैं, जिससे शत्रुओं से इन अंडों की सुरक्षा हो जाता है। डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के द्वारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर भी शो किया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो कॉइलिंग ग्राइंड एग्स, इसके अलावा ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू द वाटर, एग्स ग्लैंड टू द बॉडी, एग्स इन बैक पाउचेस, ऑर्गन्स स्प्राउटिंग पाउच विवेरिटी। तो इन सब बिहेवियर के द्वारा डायरेक्ट पेरेंट्स अपने एग या चाइल्ड का प्रोटेक्शन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉइलिंग अराउंड लेग्स। कॉइलिंग का मतलब होता है कुंडली नुमा आकार। तो अंडे के चारों ओर कुंडली नुमा लिपट कर कुछ एम्फीबियंस जैसे ईल अपने एग का प्रोटेक्शन करते हैं। इसी प्रकार
ट्रांसफेरिंग टेडपोज टू द वाटर। तो वाटर में ट्रांसफेरिंग की जो क्रिया है उसके द्वारा जो साउथ अफ्रीकन जो स्मॉल फ्रॉग है वो इस टाइप का किसी सरफेस इत्यादि से अटैच हो करके अपने अंडे इत्यादि की सुरक्षा करते हैं। इसके लिए इसमें स्पेशल सकर लाइक माउथ पार्ट, जिसको ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है, तो ऐसे पार्ट पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये अपने चाइल्ड की आसानी से देखभाल कर पाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो डायरेक्ट जो नर्सिंग किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, उसमें एग्स ग्लूड टू द बॉडी, तो अपने बॉडी के अंदर ही अपने बॉडी के आउटर पार्ट में, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ये एम्फीबियन मेढक है, जैसे सेलेमेंडर इत्यादि भी इस तरह का पेरेंटल केयर शो करते हैं। इसमें जनरली मेल अपने जो उदर वाला रीजन है, पीठ वाला रीजन है, उस रीजन पर अंडे इत्यादि को चिपका कर रखते हैं। इसके लिए स्पेशली फीमेल्स के द्वारा चिपचिपा द्रव का सिक्रीशन किया जाता है। वैसे भी एम्फीबियंस स्किन चिपचिपा होता ही है म्यूकस के सिक्रीशन के कारण। एग्स इन बैक पाउच, तो ये एग्स इन बैक पाउच, तो बैक साइड में कुछ पाउचेस स्ट्रक्चर, पाउच के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें अंडों को सुरक्षित रखा जाता है। तो बैक साइड में अंडों को रखने के लिए स्पेशल फेवरेबल प्लेस पाए जाते हैं, जिस पर जनरली इस टाइप का पेरेंटल केयर फीमेल जो मार्सुपियल जो टोड्स है वो शो करते हैं। नेक्स्ट इस ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउच, तो मुंह के पास ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां एक पाउच पाया जाता है जिस पर अंडे को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस टाइप का भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। तो इसके कुछ जो जैसे रियोबैट्रिकस साइलस, ये जो मेढक है उस पर स्टमक वाले पार्ट में भी सुरक्षित रखा जाता है। कुछ एम्फीबियंस के द्वारा विपैरिटी यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है, जिससे ये अंडों की सुरक्षा के टाइम को बचा लेते हैं, जिससे केवल चाइल्ड की ही सुरक्षा करना पड़ता है, यानी कि कम टाइम तक ही पेरेंटल केयर शो करना पड़ता है। तो इस टाइप का भी पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। बेनिफिट्स अगर पेरेंटल केयर का देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जो पीढ़ी है वो बना रहता है, मेढकों का पीढ़ी या फिर एम्फीबियंस का पीढ़ी लगातार बना रहता है, लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है, अंडों इत्यादि की सुरक्षा हो जाती है, चाइल्ड इत्यादि का सुरक्षा हो जाते हैं, फूड मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, चाइल्ड या एग को फेवरेबल कंडीशन मिल पाता है, उपयुक्त तापमान इत्यादि मिल पाता है इस पेरेंटल केयर बिहेवियर के द्वारा। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि पेरेंटल केयर दो टाइप से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट्स से अटैच करके एम्फीबियन के द्वारा शो किया जाता है, या फिर घोंसले इत्यादि का निर्माण करके या फिर पत्तियों इत्यादि के सरफेस पर अंडों को सुरक्षित छुपाकर रख लिया जाता है। तो इस टाइप का पेरेंटल बिहेवियर एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं। थैंक यू।